हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बन जाके क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा आपको। ठीक है, टॉपिक क्या है? इंटरनेशनल समिट। ठीक है, देखेंगे जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल समिट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटा वीडियो बनेगा, ज़्यादा नहीं, 5-6 मिनट का वीडियो बनेगा। छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, ताकि एग्जाम में डायरेक्ट हिट करे क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, चलिए। जीएसएससी सीजीएल स्टूडेंट मस्ट वॉच, जरूर देखें इस वीडियो, क्योंकि जीएसएससी के सीजीएल के सिलेबस में इंटरनेशनल समिट दिया हुआ है। ठीक, अलग से ही तो क्वेश्चन हम मेरे ख्याल से यहाँ से आने की पूरी संभावना है। अब देखते तो आपको फायदा होने वाला है। एक क्वेश्चन तो पक्का फिक्स है, यानी कि 3 मार्क्स। ठीक है, तो आपको 3 मार्क्स लेना है, तो इस वीडियो को देखें जरूर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि पल पल के अपडेट और नोटिफिकेशन और पढ़ाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डालते रहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, सिंपल है तो क्यों, कोई पीडीएफ फॉर्म में नहीं है, अपना हैंड रिटन नोट से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, G20 समिट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा आपको। चलिए, तो G20 समिट बताना आपको 2021 में कहाँ हुआ था, सो बताना। ठीक है, तो 2021 का हुआ था इटली में। ठीक है, 2021 का इटली में हुआ था, और इसका थीम क्या था? पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा थीम 2021 का, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। 2021 का इटली में हुआ था। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2023 वाला पूछेगा आपसे। ठीक है, कि G20 समिट 2023 कहाँ होने वाला है, तो आपको याद रखना है इंडिया में होने वाला है। कहाँ? इंडिया में होने वाला है। इसीलिए 2020 से लेकर 2023 सभी को याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि सचिवालय का एग्जाम काफ़ी दिनों के बाद हो रहा है, 14-15 के बाद से, तो शायद 2020 का भी करंट अफेयर पूछ सकता है, 21 का, 22 का, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये 2020 का सऊदी अरब याद रखना है आपको, 2021 का इटली, 2022 का इंडोनेशिया, और 2007 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2023 याद रखना है, इंडिया 2023 G20 समिट। ठीक है, इसका थीम बताई दिए। चलिए, G7 समिट। G7 समिट ठीक है, इसमें सबसे पहली बात ये है कि G7 समिट में G7 में कौन कौन सा कंट्री आता है, वो चीज़ आपको याद करवाएंगे अभी हम। ठीक है, अब 2021 का जो हुआ था G7 समिट का, कहाँ हुआ था? यूके में हुआ था। कहाँ पे? यूके, यूनाइटेड किंगडम में G7 समिट हुआ था, जो कि 47वें नंबर का था, 47 नंबर का। ठीक है, इसका क्या थीम था? बिल्ड बैक बेटर। क्या है? बिल्ड बैक बेटर इसका थीम था। ठीक है, चलिए देखिए, इसे मेंबर कंट्री आपको याद रखना है। मेंबर कंट्री पूछ देता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, जरूरी नहीं सचिवालय में, कोई भी इंडिया में बैठिएगा एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है G7 कंट्री में कौन कौन से मेंबर, तो आपको याद रखना है जूस GF। क्या रखना है? जूस GF। ये ट्रिक मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये याद रखना है आपको। G7 कंट्री का नाम है क्या? J से जापान, U से यूनाइटेड किंगडम, I से इटली, C से कनाडा, E से यूरोपियन यूनियन, G से जर्मनी, F से फ्रांस। क्या क्या? जापान, UK, इटली, कनाडा, यूरोपियन यूनियन सॉरी, जर्मनी, फ्रांस। ठीक है, तो ये टोटल कितना कंट्री? 7 कंट्री। देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है अपने आप में। चलिए COP 26, तो देखिए COP, COP का फुल फॉर्म पूछ सकता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ठीक है, इसका COP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज से, क्लाइमेट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इसलिए क्वेश्चन पूछने की संभावना यहाँ से बन रही है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021 कहाँ पे हुआ था? ग्लासगो कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। देखिए, जो 6-7 क्क्वेश्चन है। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है, देख के जरूर देखिएगा इसको। ग्लासगो, यूके, यूनाइटेड किंगडम में इसका हुआ था। ठीक है, चलिए कहीं पूछ दिए, 25वां नंबर पूछ दिया मान लीजिए, तो आपको क्या बताना है? स्पेन, मैड्रिड 2019 में हुआ था। ठीक है, 25 है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 26 वाला पूछेगा। COP 26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021 ग्लासगो, यूके में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वाड समिट देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वाड 2021 कहाँ पे हुआ था? वाशिंगटन, USA। कहाँ पे? वाशिंगटन, USA। क्वाड का मतलब क्या था? कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये फुल फॉर्म है, ये रेलवे के एग्जाम में आया हुआ। ठीक है, सिक्योरिटी डायलॉग, तो जरूरी नहीं कि रेलवे में आए तो उधर नहीं आएगा, कहीं भी एग्जाम में पूछ सकता है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग 2021 वाशिंगटन USA में इसका सबमिट रखा गया 2021। ठीक है, चलिए कौन कौन सा कंट्री? क्वाड कंट्री 3 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन नहीं, इसे करके पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान और इंडिया भी है। ठीक है, तो पूछ देगा क्वाड में कितना है टोटल 4 कंट्री। देखिए, भूल जाइए कैसे याद रखिएगा। देखिए, क्वाड 1, 2, 3, 4 अक्षर से बना हुआ है, इसका मतलब 4 कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान, इंडिया। ठीक है, मेंबर कंट्री है क्वाड का फुल फॉर्म क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, चलिए ब्रिक्स 2021 बहुत देखिए, ब्रिक्स का इंपॉर्टेंट बहुत आसान याद करना। कैसे?
देखिए 2021 का जो हुआ था इंडिया में हुआ था, ठीक है, कितने नंबर का हुआ था? 13 नंबर का हुआ था। 2021 का जो हुआ था ब्रिक्स समिट इंडिया में हुआ था 13वें नंबर, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं कहा अकॉर्डिंग टू जैसे BRICS, ठीक है, तो IC फिर एस, जैसे 2021 इंडिया में हुआ था तो 2022 कहाँ? चाइना में होगा। 2023 कहाँ? साउथ अफ्रीका में होगा। मतलब 2020 पूछ देगा तो रसिया, एकदम अकॉर्डिंग टू इसमें रहा है, ठीक है। 2021 इंडिया तो 2020 देखिए पीछे आ जाइए, रसिया में हुआ था। 2019 ब्राज़ील में हुआ था। तो ये याद करना बहुत आसान है, बस आपको ये याद रखना है 13वें नंबर का जो ब्रिक्स समिट 2021 में इंडिया में हुआ था, उसके बाद जो पूछ ले 12वें नंबर, 11वें नंबर, 14वें नंबर, 15वें नंबर जो पूछ ले, 21 का पूछ ले, 20 का पूछ ले, 21 का इंडिया में तो 20 का रसिया में, 19 का ब्राज़ील में, 21 का इंडिया में तो 22 का चाइना में, 23 का साउथ अफ्रीका में। समझ रहे हैं? एक सीक्वेंस बना हुआ है इसका, तो आपको याद रखना है। इसका थीम पूछ सकता है इंडिया एग्जाम में। देखिए इसका थीम है ब्रिक्स @15 और लंबा चौड़ा बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आपको कुछ याद नहीं रखना, बस ब्रिक्स @15 आपको याद रखना है। आप ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा आपको। इसका थीम है और भी है इसमें, ठीक है। चलिए प्रवासी भारतीय दिवस 2021 आपको पता ही 9 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए कोई बात, इंपॉर्टेंट को ज़्यादा ये नहीं है। इसका थीम इंपॉर्टेंट है, क्या है? कंट्रीब्यूशन टू आत्मनिर्भर भारत। क्या है? कंट्रीब्यूशन टू आत्मनिर्भर भारत। इसका प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का थीम है कंट्रीब्यूशन टू आत्मनिर्भर भारत 2021, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 स्टार मान इसको कीजिए, ठीक है। 5 स्टार जो बोल सकते हैं इसको। चीफ गेस्ट कौन था, ठीक है? प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का चीफ गेस्ट किसे बनाया गया था? तो प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनेम। कहाँ का? सूरीनेम का जो प्रेसिडेंट है चंद्रिका प्रसाद, उसी को चीफ गेस्ट बनाया गया था। इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है, डायरेक्ट 110% देखने को मिलेगा एग्जाम में आपको, ठीक है। चंद्रिका प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनेम। चलिए सूरीनेम का बताइए, पूछ सकते हैं यहाँ से कैपिटल और करेंसी। कैपिटल और करेंसी पूछ सकता है आपको, ठीक है। चलिए बताइए सूरीनेम का कैपिटल क्या है? तो सूरीनेम का कैपिटल है पैरामारिबो। क्या है? पैरामारिबो कैपिटल। पैरामारिबो देखिए यहाँ PARA, PARAMARIBO। पैरामारिबो कैपिटल है सूरीनेम का। पैरामारिबो कैपिटल है सूरीनेम का। 2 बार बोलिए पैरामारिबो। और करेंसी क्या है? करेंसी डॉलर है, ठीक है। करेंसी क्या? डॉलर है। करेंसी डॉलर है और कैपिटल पैरामारिबो है। किसका? सूरीनेम का, जो कि एज ए चीफ गेस्ट था 2021 का प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका थीम है कंट्रीब्यूशन टू आत्मनिर्भर भारत। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए ज़्यादा नहीं है, 6 या 7 है ये, ठीक है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 या 7 लेकिन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, 3 नंबर स्कोर कीजिए, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2021 जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? 2021 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट 2021 जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसको रिलीज कौन करता है, ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको ऑर्गेनाइज करता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक दोस्तों। चलिए तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, इतने पॉइंट है, जरूर देखिएगा वीडियो को 1-2 बार, न समझ में 2 बार देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एकदम। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।